अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं महविश निसार और मैं सना कहवान। बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाएंगे, कप्तान ने कर दिया खबरदार, फैसला फतह करार, अदलिया पर इल्जामात की भरमार, दहशत गर्दों पर कारी-वार, कितनी जाने ले गई आटे की कतार, शाहीन कितने तैयार, और नूरजहां कितनी बीमार। अगर ये आइन पर ना चले तो कौम को मेरी कॉल का इंतजार करना है। कौम इन्हें इलेक्शन से भागने नहीं देगी। कप्तान ने खबरदार कर दिया। यौम तशक्कुर के जलसे से खिताब में कहा, सब इलेक्शन की तैयारी करें। आज से टिकट्स की तकसीम शुरू करेंगे। 10 रोज में टिकट्स की तकसीम मुकम्मल कर लेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट पर हर किस्म का दबाव इस्तेमाल किया गया। कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट आइन के साथ खड़ी ना हो। जब जजेस इनके दबाव में नहीं आए तो उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया। एक मफरूर बाहर बैठकर मुल्क के फैसले कर रहा है। जरूरत डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। बदकिस्मती से इस एक जुमले ने पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं आने दी, इंसाफ पाकिस्तान में नहीं आया। तो मैं आज इसलिए आप सबको मुबारक दे रहा हूं कि पाकिस्तान में हमारा सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह का प्रेशर पड़ा है सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह के हमारे जजेस साहिबान के ऊपर इन्होंने हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया, सिर्फ एक मकसद से कि किसी तरह वो भी ताकतवर का साथ दे दें, किसी तरह वो खौफजदा हो जाएं और वो जो पाकिस्तान का आइन है उसके साथ ना खड़े। क्यों नहीं होने इलेक्शन? खौफजदा हैं, डरे हुए हैं, सबको खौफ है, कम पे टांग रही हैं। इनको पता है कि इलेक्शन में इनकी तबाही है। मफरूर सजा याफ्ता तो वो फैसले कर रहे हैं पाकिस्तान के। आगे देखिए, साजिशें मुस्तरद। और अदलिया मुखालिफ मुहिम तेज हो गई। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला, हक की फतह, तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की फतह, कामयाबी पर हर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया गया। कारकुनान पुरजोश, हकीकी आज़ादी के सफ़र को नई तवानाई मिल गई। शहर शहर लोग कप्तान का खिताब सुनने के लिए निकल आए। लाहौर का लिबर्टी चौक सज गया। कारकुनान उमड़ आए। कप्तान का खिताब 75 से ज़ायद शहरों में स्क्रीन्स पर दिखाया गया। मुल्क की आईनी तारीख का बड़ा फैसला, हुकूमत के सारे हथकंडे नाकाम हुए। तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को जीत मिल गई। खुशी में मुल्क भर में यौम तशक्कुर। इमरान खान की अपील पर पूरे मुल्क में यौम तशक्कुर मनाया गया। शहर शहर, गली गली तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पुरजोश नारे लगाए, जज्बात का इजहार किया कि आज इंसाफ की जीत हुई है, आइन की जीत हुई है, पाकिस्तान की जीत हुई है। इंशाअल्लाह अब अपने वोट की ताकत से ये कौम फैसला करेगी कि कौन इस मुल्क को चलाएगा, और इंशाअल्लाह कौम फैसला कर चुकी है। हमारी अक्सरियत से नहीं, हम 4/4 अक्सरियत से आएंगे और इंशाअल्लाह ताला सिंध में भी अब इमरान खान राज करेगा। इंशाअल्लाह अब हक की जीत होगी। पीडीएम का हम जनाजा निकाल चुके, इसको दफनाना बाकी है। लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। लाहौर का लिबर्टी चौक मरकज बन गया। लोगों में खुशी की एक नई लहर दौड़ गई। कारकुनों का कहना है कि कप्तान को बड़ी कामयाबी मिली है, इलेक्शन में भी जीत हमारी होगी। आज हम सब भी यहाँ इकट्ठे हुए यौम तशक्कुर मना रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कानून की बालादस्ती है और हक और सच की फतह है। ये पूरे पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तान की अवाम की जीत है। आज आईने की जीत हुई है, कौम की जीत हुई है, और ये जीत इंशाअल्लाह ताला ये पहली जीत नहीं है, ये इंशाअल्लाह जीत आगे बढ़ेगी। यौम तशक्कुर के मौके पर मुतादिद शहरों में स्क्रीन का एहतमाम किया गया। कप्तान का खिताब कई शहरों में सुना गया। बच्चा, बूढ़ा और जवान सभी लिबर्टी चौक खिंचे चले आए। मरकजी रहनुमाओं ने लिबर्टी चौक पर खिताब किया। यौम तशक्कुर पर सब निहाल। लाहौर लिबर्टी चौक पर जश्न का समा। पीटीआई रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बड़ी फतह करार दे दिया। असद उमर बोले, जिस मकसद के लिए जेल में 10 रातें गुजारी, मकसद पूरा होने पर 100 रातें गुजार सकते हैं। मुल्क के फैसले अवाम ने करने हैं, बंद कमरों में कोई फैसले नहीं कर सकता। जिस मकसद के लिए कोट लखपत और राजनपुर जेल गए, 10 रातें गुजारी, अगर अल्लाह ताला उस मकसद में कामयाबी देता है तो 10 क्या
जंग चल रही है, वो जंग चली सिर्फ चीज के ऊपर चल रही है कि क्या फैसले 22 करोड़ करेंगे, क्या फैसले पाकिस्तान के अवाम करेंगे, या फैसले बंद कमरों में होंगे, क्या फैसले लंदन और अमेरिका में होंगे और मुसल्लत पाकिस्तान में होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अदलिया बैठी है वो जानेदार है, उनको धमकियां दी गई, उनको धमकियां दी गई कि हम ऑडियो लीक कर देंगे, वीडियो लीक कर देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और खास तौर पर उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उन्होंने साबित किया है कि जो दिल से साफ हो वो धमकियों से नहीं डरता। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती साजिशें और धमकियां मुस्तरद कर दी। पंजाब असम्बली के लिए इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। पंजाब में किसकी हुकूमत होगी, अवाम 14 मई को अपना फैसला सुनाएंगे। 18 अप्रैल को उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में ताखीर क्यों? पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात के लिए आज रिट दायर करेगी। इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को आज इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म महमूद खान, परवेज़ खटक, शाह फरमान, असद कैसर, मुश्ताक गनी रिट जमा कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट से मई में खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराने की इस्तदा की जाएगी। स्पीकर KP असेंबली मुश्ताक गनी कहते हैं सूबे में इंतखाबात के लिए गवर्नर को 8 अक्टूबर की तारीख देने का इख्तियार नहीं है। गवर्नर को ये इख्तियार नहीं था। जब उन्होंने एक डेट दे दी 28 तारीख की, 28 मई की इलेक्शन की, तो फिर उसको कैसे वो 8 अक्टूबर तक आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमें कानून में कहीं नजर नहीं आता कि उनके पास ये इख्तियारात हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में मैं बहैसियत स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर के फैसले के खिलाफ इंशाल्लाह रिट दायर करेंगे। हम इसलिए हम ये प्रे कर रहे हैं अदालत आलिया से कि जिस तरह पंजाब का फैसला दिया है और तारीखी फैसला दिया है पाकिस्तान की हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, और उनके इलेक्शन की तारीख और पूरा स्केड्यूल दे दिया है, इंशाल्लाह हम ये उम्मीद रखते हैं हमारे साथ भी इंसाफ होगा, हमारे सूबे के अवाम के साथ यही अदालत इंशाल्लाह इंसाफ करेगी और आईन पाकिस्तान की रूह के मुताबिक हम फैसला चाहते हैं। 90 डेज के अंदर अंदर हमें इलेक्शन चाहिए, यही हमारा आईन कहता है। हुक्मरानों का अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा मजीद शदीद करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी वीडियो लिंक से शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने अदालती फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट में एक और करारदाद पास कराने का ऐलान कर दिया। नून लीग कायद नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म का तमाम अरकान को शिरकत को यकीनी बनाने का हुक्म। शोएब शेख ने हमेशा अदलिया और कानून का एहतराम किया। शहबाज गिल का को चेयरमैन बोल शोएब शेख को जबरदस्त खराज तहसीन ट्वीट किया। ये बात अलग है कि शोएब शेख को ये सिस्टम इंसाफ नहीं दे सका, लेकिन ये बात काबिल तारीफ है कि शोएब शेख ने जिंदानों में रहने के बावजूद पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान के साथ मोहब्बत की। बोल टीवी की पूरी टीम काबिल तारीफ है। हम मुल्क की इस्तेहकाम के लिए मुनसिफाना बल्दियाती इंतखाबात कराए। हुक्मरानों को आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात हजम नहीं हो रहे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की मीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़ाद कश्मीर में इससे कबल किसी शोबे पर तवज्जो नहीं दी गई थी, अब हर शोबे में काम किया जा रहा है। पहले वफाकी में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत। ये की कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्दियाती इलेक्शन का निज़ाम देख के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लेकिन यह है अजमरी और आपके आज़ाद कश्मीर में कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसके ऊपर काम न हो, और कोई शोबा ऐसा था नहीं जिस तरह तवज्जो दी गई जो पिछले टाइम पे वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। आज़ाद कश्मीर में PMLN की हुकूमत, इमरान खान साहब ने एक्स्ट्रा फंड दिए, हर तरह की मामूलत। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे साबिक मेयर के घर डकैती, कितने दहशतगर्द हलाक,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।